Hi, great good morning to all. आज सुमित सिंह present here in E equal to MC square, English equal to Magad coaching classes. Right now in front of you, she is Srishti Kumari. Now she is going to introduce herself. So listen it carefully. Ready? I, Srishti Kumari, I am a girl. I am 13 years old. I read in class 6, Sarvodaya Kanya Vidyalaya. My father name is Veera Singh. He is a farmer. My mother name is Bhupi Sinha. She is a housewife. My idol is our parents. My hobby is playing and dancing. I want to become a police officer. हो गया? Thank you बोल दो. Thank you. हाँ भाई ताली बजा. चलो अब प्रशांत देखो here in front of you another boy who is going to show you how to introduce yourself. My name is Prashant Pandey. I read in 6th class. Stand properly. My father name is Manohar Pandey. My sister name is Pooja and Akansha. My mother name is Pinky Devi. I read in 6th class. I read in my father name is Manohar Pandey. He is a driver. Thank you. कोई बात नहीं. ताली बजा दो भाई. चलो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें. देखो इंग्लिश जानना या ना जानना एक अलग चीज़ है. ठीक है, हो सकता है कि हम इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता ना बने. ठीक है, जैसे अंग्रेज़ बोलते हैं उस प्रकार से ना बोलें, वो एक अलग मैटर, अलग इशू. ठीक है, तुम भी ध्यान से सुनो. लेकिन कुछ मूलभूत चीज़ें, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें, चाहे तुम क्लास 1 में हो या क्लास 12th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, या तुम किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम कहीं इंटरव्यू वगैरह साक्षात्कार जो बोलते हो, चाहे IAS का भी इंटरव्यू होता है, तो जब आप पैनलिस्ट और बोर्ड मेंबर के सामने जाएंगे तो सबसे पहले तुमको यही पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं. समझ में आया? तो मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूँ, सामान्य विद्यार्थी चाहे वो इंग्लिश सीख रहे हों या ना सीख रहे हों, हिंदी माध्यम के ही विद्यार्थी क्यों ना हो, कम से कम उन्हें अपना परिचय देने के लिए आना चाहिए. इज दैट क्लियर? और वह इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम अगर आप कहीं भी जाओ, कहीं भी, ठीक है, मैं थोड़ा और आगे हो जाता हूँ, आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको अंग्रेजी का या हिंदी का या जिस भी भाषा में आप इंटरव्यू या साक्षात्कार दे रहे हों, आपको कम से कम इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए. ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो क्लास में या स्कूल में जब ग्राउंड में जब प्रेयर वगैरह होता था तो वहाँ लोग बच्चों को बुलाया जाता था, उसमें बोला जाता था कि आप योर सेल्फ पे कुछ बोलें, आप माई सेल्फ के ऊपर कुछ बोलें. तुम लोग के स्कूल में होता है? तो इस प्रकार जो है बच्चों से, मतलब एक प्रकार से उनके अंदर डर ख़त्म करने के लिए, स्टेज फियर को ख़त्म करने के लिए, लोगों के सामने कैसे बोला जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है, इसके लिए प्रेड ग्राउंड सबसे अच्छा जगह होता है. जब प्रेयर हो जाते हैं उसके बाद मतलब तय कर लिया जाता है कि आज क्लास 1 के बच्चे अपने बारे में कुछ बोलेंगे, क्लास 2 के बच्चे, तो सबसे बच्चे अच्छे, सबको अच्छा क्या रहता था, चलो भाई अपना माई सेल्फ पे बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन दे के चले आए. तो ये तो मतलब बचपन में हो गया. जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगर कोई स्पेशली इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है शुरुआत किस चीज़ से करें. अगर हमको पता है या आपको पता है कि हमें अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, मूलभूत, जैसे सुबह 2 बच्चे आए थे तो उससे मैंने पूछा था कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन, आप अपना परिचय. शुरुआत किससे करेगा? मतलब अपने बारे में बोलकर अपने बारे में बताएं. समझ में आ गया? तो इसलिए
इसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस इतना अधिक है इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, जैसे तुम लोगों ने दिया तो हमें लगता है कि दोनों कुछ चीज़ें सही भी बोला है, मैं एकदम नकारता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें आप दोनों ने सही बोला, कुछ गलतियाँ भी किया है, इसे भी मतलब स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को आप लोगों ने छोड़ दिया जो बोला ही नहीं, जैसे ये फादर कहीं आके छोड़ दिया, इसने भी बहुत सारे एड्रेस वगैरह छोड़ दिए। तो इसके कुछ एक क्रोनोलॉजी को समझो कि आखिर इंट्रोडक्शन के महत्व को मैंने बताया, अब इंट्रोडक्शन दिया कैसे जाता है, मतलब इसे देने का सही तरीका क्या है। तो इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। परिचय में क्या आ जाता है? परिचय में आ जाता है मेरे बारे में, अपने बारे में, ठीक है। तो अपने बारे में सबसे प्रारंभ होता है कि मैं कौन हूँ। जो लड़का होता है वो बॉय बोलता है, लड़की होती है वो गर्ल्स बोलते होता है। उसके बाद नाम वगैरह तो शुरुआत में आते हैं, धड़ल्ले से कोई भी बोल सकता, मतलब जिसको नहीं भी आता इंट्रोडक्शन सीधे बोलेगा आई एम ए बॉय माय नेम इज़, या फिर सीधे बोलेगा माय नेम इज़ प्रशांत कुमार आई एम ए बॉय। मतलब एक लाइन तो ये सब कोई बोल लेता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब ये कॉमन व्यक्ति भी जिसे नहीं भी आता है तो ये सबको सुन रखा होता है, 2-4 लोग पहले से आई एम ए बॉय या फिर माय नेम इज़, उसके बाद बच्चे अटकना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है इंट्रोडक्शन में कि ये तो कॉमन चीज़ है, अपना नाम ले लेना। उसके बाद जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या जहाँ भी अभी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उससे उसके बाद मतलब अपना नाम लेने के बाद उस क्लास के बारे में बोलेंगे, या फिर जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो सीधे बोलेंगे जैसे आई प्रशांत कुमार, ठीक है, आई एम ए बॉय बोलने के बाद आई एम रीडिंग, या फिर जो भी मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, या फिर जिसने मतलब MA BA कर चुका है वो बोलेगा आई कम्प्लीटेड माई 10th, उसके बाद 12th, यहाँ से, उसके बाद आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और दिस कॉलेज, ठीक है। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग MA इन पॉलिटिकल साइंस, या फिर जो भी वो कर रहा हो MA या PhD। तो सबसे पहले वो अपना नाम लेने के बाद दूसरे पॉइंट पे वो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएगा, शैक्षणिक उसकी जो अब तक की योग्यता रही है, उपलब्धिता रही है, उसका वो वर्णन करेगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम बताने के बाद आप किस क्लास में पढ़ते हो या अब तक आपने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बारे में आप बताएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में अपने नाम के बाद तुरंत जोड़ देना, ठीक है। अब उसके बाद तुम आ जाओ कि जो है अपना थोड़ा पेरेंटल डिटेल दे दो। माई फादर नेम इज़, ठीक है, जो भी आपके पिता का नाम हो, ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ इंजीनियर, ही इज़ डॉक्टर, जो भी हो वो बोलना है। अगर मदर का नाम देना चाहें तो भी चलेगा, नहीं भी देना चाहें तो एक पेरेंट्स के भी नाम देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। इसमें अंकल आंटी और ग्रैंडफादर के को जोड़ने की ज़रूरत नहीं, माता पिता तक ही सीमित रखें, ठीक है। हाँ, इतना जोड़ दें मेरे पिताजी जिस जॉब में है, प्रोफेशन उनका जोड़ दें। साथ साथ कि अगर आपकी माता का प्रोफेशन ना भी हो तो आइडियल हाउसवाइफ बोल सकते हो, मतलब कुशल गृहिणी, ठीक है, आइडियल हाउसवाइफ। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप कितने भाई बहन हैं यह भी जोड़ सकते हैं, यहाँ तक चलेगा। इससे कुछ विशेष हम करने की ज़रूरत नहीं, यही 3 चीज़ को आप लेके चलें, ठीक है। मतलब माता, पिता, माता और भाई बहन, इससे अधिक आपको पूरा रिलेटिव मतलब दादा परदादा या फिर चाचा ताऊ के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ गया? पहला पॉइंट है नाम, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तीसरा आपके अपने पेरेंट्स के बारे में, ठीक है, आपका अपना बैकग्राउंड। 3 चीज़ हो गया। चौथा पॉइंट जो है आपको बताना है आपका एड्रेस, ठीक है, मतलब मूलभूत जो चीज़ें होती हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब कोई अगर व्यक्ति पटना में रह रहा होता है, कोई रांची से है, कोई अगर इंदौर से है, कोई अगर चेन्नई से है, तो जिस भी शहर से वो मतलब चाहे वो जन्म लिया हो या जहाँ रहता हो, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में वो बताएगा। तो ये चौथा पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट में कुछ ऐसी चीज़ें
जो सबको इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए, जैसे हॉबीज़। किसी को खेलना पसंद आता है, किसी को जूडो कराटे करना पसंद आता है, किसी को दौड़ना अच्छा लगता है, जॉगिंग करना, किसी को गाना सुनना, किसी को डांसिंग, किसी को चित्रकला बनाना। बात समझ में आ रहा है? हॉबीज़, आपका शौक़ क्या है? किसी को हॉर्स राइडिंग अच्छा लगता है, किसी को जो है एडवेंचरिज्म अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। मतलब जो आपका शौक़ है। देखो, जीवन में आपके पूरा व्यक्तित्व में, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व में उसका कुछ ना कुछ शौक़ झलकना चाहिए। अगर शौक़ नहीं आपके पास है तो एक प्रकार से आप निर्जीव हैं, यू आर नॉट अ लिविंग पर्सन। जो सजीव है, जिसमें जीवंतता है, उसका कुछ ना कुछ तो शौक़ होना चाहिए, चाहे सोने का ही क्यों ना शौक़, हमें अच्छा लगता है। शौक़ मतलब वो जो हमें, जो समय बच जाता है उसमें हम करना पसंद करते हैं। हमें गाना सुनना अच्छा लगता है, हमें नाचना अच्छा लगता है, हमें डांसिंग करना अच्छा लगता है, वॉट एवर इट मे। बट जिसमें लाइफ है, जो लिविंग थिंग है, उसका कुछ ना कुछ शौक़ होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ, शौक़ तो बता दिया तो सब खुश हो गया, चलो नाचना गाना अच्छा लगता है। इसके साथ साथ हमें अपने जीवन का कोई एक आदर्श चुनना होता है। आपके आइडियल पर्सन कौन है? बहुत लोग जो है अपने इंट्रोडक्शन में अपने आइडियल में अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को आइडियल बनाते हैं कि ये हमारे माता पिता ही हमारे आदर्श हैं। और आदर्श कहने का मतलब यहाँ यह हुआ कि जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। जैसे हमारे आदर्श हैं कौटिल्य चाणक्य, तो कौटिल्य चाणक्य के सिद्धांतों को जी, किन्हीं के आदर्श होते हैं सुभाष चंद्र बोस, किन्हीं के आदर्श होते हैं कोई अपने क्लास टीचर, किन्हीं के आदर्श होते हैं कोई उनके दादा दादी, किन्हीं के, मतलब आदर्श मतलब वैसा व्यक्ति जो आपके आदर्श हो, उनके जीवन से आप प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, योर इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये जो है हॉबीज़ के बाद ये आप अपना, और मैं सबसे अंतिम पॉइंट में, जो बच्चे होते हैं खास करके जो क्लास 6 या क्लास 12 या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूँ कि ये आप अंतिम पॉइंट में ये जोड़ें, आपका ड्रीम क्या है, आप अपने भावी जीवन में, अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई मतलब कुछ भी, जो भी आप बनना चाहते हैं, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, मतलब आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। जिसका जो भी ड्रीम वो अंतिम में कोट करे, ठीक है। तो मतलब जन्म से लेकर, मतलब आपके अपने नाम से लेकर, जन्म से लेकर, एजुकेशन बैकग्राउंड होने के बाद, आपका अपने माता पिता का इंट्रोडक्शन और जो भी उसमें शामिल करने के बाद, उसके बाद जो है एड्रेस के बाद, आपकी हॉबीज़ और आइडियल इंस्पायरेशन के बाद, फिर आप क्या बनना चाहते हैं, आपके लाइफ का लक्ष्य क्या है, ड्रीम क्या है, गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। इज दैट क्लियर? ये पूरा का सिलसिलेवार जो है आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए। समझ में आया? कोई क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चन पूछो। तुम लोगों ने क्या क्या छोड़ा था? हाँ? हाँ, हम भाई बहन कितने हुआ? भाई बहन छोड़ दी, फिर स्कूल का एजुकेशन किस स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा हाँ वो दे दी थी। ये अपना हॉबी छोड़ दी, तो ये भी शायद स्कूल वगैरह के बारे में बताया था। सिर्फ 2 चीज़ छोड़ दी। तो ये पॉइंट कुछ लिख लो तुम लोग, ये पॉइंट मैं अभी लिखा देता हूँ, इसे लिख लो। अगली बार से इन बातों को ध्यान रखो, और मैं अगले सैटरडे को ये ज़रूर पूछूँगा। समझ में आया? ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो इससे संबंधित। ओके, सो अब हम कॉपी निकालो, इसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है।